हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है आज की मूवमेंट के बाद, और ये कल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या लेवल्स हमें जो है देखने को मिल सकते हैं, अप साइड के लिए हो या फिर डाउन साइड के लिए हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, और इस तरह से लेवल्स जो है ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। निफ्टी 50 का जो है यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पोस्ट किया था, उसके बाद बैंक निफ्टी का पोस्ट किया, फिर निफ्टी 50 और फिर निफ्टी का। अगर आपको इस तरह का अपडेट चाहिए, लेवल्स का अपडेट, तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, मेरा एक प्रीमियम ग्रुप भी है, और इस ग्रुप में भी देखिए मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं अपडेट करती रहती हूँ अपना व्यू और नए लेवल्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चार्ट मैंने यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी का 11:50 पे जो है लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12:06 पे भी मैंने पोस्ट किया कि एसएल को ट्रेल करते रहो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर निफ्टी निफ्टी का चार्ट पोस्ट किया, फिर निफ्टी का भी पोस्ट किया, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर लगभग 1:30 के बाद नए लेवल्स निकाले, और उसके बाद यहाँ पर नए लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा डाउन साइड का ही मूव दिया, और हमारे पास जो टारगेट थे वो हमारे टारगेट लगभग यहाँ पर अचीव हुए। तो काफ़ी अच्छा मूव हमें यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो अगर इस तरह का आपको अगर अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड करिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिए फ्रेंड, ये ग्रुप भी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है, लेकिन यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लेवल्स जो है अपडेट करती रहती हूँ, अपना व्यू अपडेट करती रहती हूँ। तो लर्निंग पर्पस से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर, यहाँ पर फिलहाल एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। और देखिए फ्रेंड, जो लोग टेलीग्राम चैनल पर हैं, जो लेवल्स जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जो है एनालिसिस की वीडियो को भी देख लिया करो, जिससे आपका जो व्यू है, यानी मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तो आपका जो व्यू है वो क्लियर रहे, और किस लेवल से सेलिंग आ सकती है, क्या चीज़ें मैंने बताई हैं, सिनेरियो क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ट्रेड लेने में हेल्प कर सकती हैं। तो इसलिए जो भी टेलीग्राम चैनल पर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है एनालिसिस की वीडियो डेली देखिए। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पर। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो काफ़ी बड़ा जहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला है बैंक निफ्टी में, एक ही कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है, और लगभग 1500 से 1600 पॉइंट की ये कैंडल है। और जिस तरह से हमने एनालाइज किया था, तो अगर आपने मेरा लास्ट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि अप साइड लिए जब तक मार्केट 47,000 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है तब तक अप साइड लिए क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। और ये भी मैंने आपको बता दी कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है तो हो सकता है 50 ईएमए से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुआ और 50 ईएमए से एग्जैक्ट 50 ईएमए का ही रिजेक्शन लिया, और काफ़ी अच्छा मूव मिला डाउन साइड के लिए। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये गैप था, इस गैप को भी फिल कर दिया है। तो सिनेरियो यहाँ पर क्या है फ्रेंड, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग और जो व्यू चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो चल रहा है यहाँ पर बेरिश का। तो अभी हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे अप साइड के लिए, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो अप साइड के लिए जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से। तो कल के लिए जो सिनेरियो है फिलहाल है बेरिश का। तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं कल के लिए। एक सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास जो नए लेवल्स हैं, चार्ट को थोड़ा सा सेट करते हैं, एक सेकंड। तो देखिए फ्रेंड, मार्केट यहाँ पर अगर आज की बात करें, आज मार्केट ओपन हुआ गैप अप, फर्स्ट कैंडल बनी रिजेक्शन कैंडल, और जैसे ही लो ब्रेक किया एक मूवमेंट यहाँ पर यानी कि डाउन साइड देखने को मिला, और 46,000 का लेवल, ये एरिया हमारे लिए क्या था, सपोर्ट का एरिया था। मैंने आपको बताया अभी तक कि अगर 46,000 के नीचे निकलता है तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर डाउन साइड के लिए, लेकिन डायरेक्टली हमें फॉल देखने को मिला, और जैसे 50 EMA के नीचे मार्केट मूव करना स्टार्ट किया, 46,000 के नीचे निकलना स्टार्ट किया, काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिला। और मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके बताई थी कि यहाँ पर ये क्या है, एक हमारे पास ट्रेंड लाइन भी है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, सस्टेन किया, और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला है। तो किसने किसने आज ट्रेड प्लान किया फ्रेंड, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कितने पॉइंट कैप्चर करे, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला जब यहाँ पर ये वाला यानी कि जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक किया, और यहाँ पर 50 EMA के नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट किया। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर जो है लेवल्स मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कर देती हूँ रिमूव। तो हमारे पास जो हर्डल्स हैं, तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का लो, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर 44,800
94 का लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,350 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि प्राइस ने देखिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से एक मूवमेंट तो दिखाया लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से फिर से फॉल मिला है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अप साइड एक और हर्डल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है 500 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 45,500 अराउंड लेवल। तो अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का, यानी कि मार्केट अगर मूव करता है तो इस एरिया से, और यहाँ पर क्या है 50 EMA, हो सकता है प्राइस यहाँ पर मूव करे और इस एरिया से फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से हमें फॉल देखने को मिले। तो ध्यान रखिएगा अगर मूवमेंट दिखाता है तो अपसाइड के लिए क्वांटिटी स्मॉल रखनी है, और अगर यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन या कोई सिनेरियो दिखाई देता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये रिजेक्शन लेवल, यानी कि यहाँ पर ये एरिया, तो आपके लिए थोड़ा सा क्लियर रहेगा कि ये क्या पूरा पूरा एरिया रेजिस्टेंस का एरिया है। और अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास फिर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 45,670 अराउंड लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो लेवल है वो है 45,800 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये, तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल निकल कर आएगा वो होगा 46,000 का राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक सेकंड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 500 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,800 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,000 का राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट होंगे अपसाइड के लिए। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है डाउन साइड के लिए, यानी कि अगर प्राइस ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर और उसके बाद मूव करता है और 900 के आसपास का, यानी कि जो लो बनाए हैं, अगर इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर टारगेट, एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या टारगेट है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं, ये वाला लेवल होगा 44,750 अराउंड लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 44,500, यानी कि यहाँ पर ये 600 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, 44,600 500 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये मार्क कर देती हूँ। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। एक सेकंड यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 760, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,600 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं 500 का राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए यहाँ पर ये। अब हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पर अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पर ट्रेड हमारे लिए जो है थोड़ी सी रिस्की रहेगी। ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और इस एरिया के आसपास से भी क्या करे, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करे, या फिर यहाँ पर डाउन आता है तो इस एरिया से भी क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है यानी कि फिर हमारे लिए ट्रेड क्या रहेगी, रिस्की हो सकता है, वॉलेटाइल, या फिर यहाँ पर साइडवेज आपको मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा तब भी आपको वेट करना होगा, क्योंकि हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद जिन्होंने पोजीशन बना रखी है वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इससे क्या हो सकता है कि एक मूवमेंट यहाँ पर ओपन होने के बाद, सपोज गैप डाउन ओपन होता है तो एक मूव अपसाइड मिल सकता है और उसके बाद फिर से फॉल दिखा सकता है। तो दोनों साइड में आपको जो है देख कर चलना है। अप साइड के लिए फिलहाल तो ट्रेड रिस्की रहेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और अगर बीच में अगर देखिए एक हडल बन रहा है तो चलिए मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये वाला लेवल 135 के आसपास का, यहाँ पर ये एक छोटा सा लेवल है। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है तो यहाँ पर जो है डाउन साइड का जो है फिर से मूवमेंट, अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर इस तरह से बिहेव करता है तो फिर ये हमारे अप साइड के टारगेट होंगे, लेकिन रिस्की रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझिए, हो सकता है प्राइस यहाँ पर जिस तरह से मार्केट ने फॉल दिखाया है, फॉल दिखाने के बाद कुछ इस तरह से बिहेव भी कर सकता है, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से चैनल भी क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें अप साइड के लिए। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में भी जो है हमें फॉल देखने को मिला है। वन टाइम फ्रेम पर देखें तो काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, और लास्ट एनालिसिस से मैंने आपको बताया था कि जो व्यू है वो क्या है, पूरी तरह से बेरिश का है, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न क्या क्रिएट हुआ था, यहाँ पर देखें तो इस ये जो ग्रीन कैंडल थी इस रेड कैंडल ने कवर कर लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो व्यू बन रहा है वो क्या बन रहा है, बेरिश का। अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर 500 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो व्यू है वो क्या है यहाँ पर अभी भी
बेयरिश का है। और डाउन साइड से देखिए यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो कल अगर निफ्टी और भी डाउन आता है तो 50 EMA के आसपास से सपोर्ट ले सकता है, और जो लेवल है वो है 21,000 अराउंड लेवल। ध्यान रखिएगा 21,000 के आसपास आकर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। देखना ये होगा कि ओपन कहाँ पर होता है। तो देखिए अब साइड से हमारे पास ये वाला हर्डल बन चुका है 21,750 अराउंड लेवल। यहाँ पर ये इसके ऊपर निकलेगा तभी सिनेरियो क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का, या फिर यहाँ पर कोई प्राइजेशन या यहाँ पर कोई पैटर्न क्रिएट होगा। अभी डाउन साइड के लिए जो है थोड़ा सा जो है ट्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर मूव करता है डाउन साइड तो एक मूवमेंट यहाँ पर 21,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा हो सकता है प्राइस क्या करे 50 EMA का सपोर्ट, क्योंकि ये वाला एरिया क्या है हमारे लिए सपोर्ट है। यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से बाइंग आई थी। तो अभी क्या सिनेरियो यहाँ पर डाउन है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर आने के बाद सपोर्ट ले और थोड़ा बहुत मूव करे अप साइड के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वन डे टाइम फ्रेम पर। चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं कल के लिए। एक सेकंड चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी भी यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद इस एरिया के ऊपर यहाँ पर इस हाई के ऊपर देखिए सस्टेन नहीं कर पाया, और फर्स्ट कैंडल कौन से बनी, बेयरिश कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल। और जैसे इसका लो ब्रेक किया अच्छा खासा मूवमेंट देखिए यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिला, और यहाँ पर सारे के सारे जो लेवल्स थे, यानी कि यहाँ पर ये जो सारा का सारा एरिया था सपोर्ट का, इसको ब्रेक किया, सस्टेन किया, और यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस बनाकर काफी बड़ा फॉल जो है निफ्टी में भी देखने को मिला है। अभी देखिए निफ्टी भी जो है 50 EMA के नीचे है, तो पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है यहाँ पर बेयरिश का दिखाई दे रहा है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड को रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास जो हर्डल्स सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का लो, और देखिए लो पर कौन सी कैंडल बनी है, हैमर कैंडल, ठीक है। यानी कि जो एरिया है यहाँ पर 21,192 के आसपास का यहाँ पर जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और अप साइड से जो हर्डल्स है, चलिए अगर हम मार्क करें तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये 21,312 के आसपास का लेवल, ये हमारे लिए क्या रहेगी रेंज। अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है, अगर 300 के ऊपर निकलता है, प्राइजेशन दिखाई दे रहा है, तब यहाँ पर जो है एक मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन रिस्की रहेगा क्योंकि व्यू क्या है बेरिश का है। तो हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो चलिए मार्क कर लेते हैं टारगेट यहाँ पर। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 400 अराउंड लेवल। ये हमारे लिए जो है फर्स्ट टारगेट होगा अगर मूवमेंट दिखाता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर ये वाला लेवल होगा। फिर हमारे पास देखिए 500 के आसपास का सिनेरियो देखने को मिल सकता है, 480 90 यानी कि 500 अराउंड लेवल। और यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो प्राइस अगर इस तरह से मूव करता है तो हो सकता है यहाँ पर इस एरिया के आसपास से रिजेक्शन फेस करके फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। तो आपको थोड़ा सा सिनेरियो देखना है यहाँ पर कि किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो आप साइड के हमारे पास ये सारे क्या होंगे हर्डल्स, यानी कि ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं। तो पहला टारगेट यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 400, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर 490 अराउंड लेवल। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए, अगर ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है 21,200 के आसपास का एरिया है, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं ये वाला लेवल, यहाँ पर 21,138 का ये हमारा जो है टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला लेवल निकल कर आएगा, यहाँ पर अगर मार्क करें तो 21,057 ये हमारा टारगेट होगा। और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 20,977। तो यहाँ पर 21,000 ले लेते हैं, ये ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो ये हमारे कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। अब देखना ये होगा कि निफ्टी बिहेव किस तरह से करता है, क्या प्राइजेशन क्या सिनेरियो बनाता है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 21,140 अराउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,060 अराउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,000 का राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स डाउन साइड और ये कुछ टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। अब बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड आया है तो फिर यहाँ पर आपको वोलेटाइल मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है प्राइस यहाँ पर वोलेटाइल मिले या फिर साइडवेज आपको मिल सकता है अगर गैप अप ओपन हो जाता है। अगर लो ब्रेक करेगा, अगर ओपन होने के बाद सपोज यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर डाउन आ रहा है और इस एरिया को ब्रेक कर रहा है तो फिर से यहाँ पर हमें जो है डाउन साइड का मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आप साइड के लिए ट्रेड रिस्की रहेगी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। अप साइड के लिए कोई बुलिश कैंडल या फिर कोई पैटर्न क्रिएट करता है तब आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर कोई चैनल क्रिएट करता है, यानी कि यहाँ पर कोई जो है बेरिश पैटर्न अगर क्रिएट करता है, जैसे इस तरह से फॉल दिखाया, हो सकता है यहाँ पर रेंज बनाए और उसके बाद ब्रेक करे डाउन साइड के लिए, तभी आपको बड़ा मूवमेंट जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल निफ्टी किस तरह से ओपन होता है, कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। जो भी नए लेवल्स होंगे
वो मैं पोस्ट कर दूंगी। चलिए देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। अगर इसकी बात करें तो ये काफ़ी अच्छा जो है डाउन साइड के लिए मूव कर चुका है, काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है। और आज भी देखे तो गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल बनी शूटिंग स्टार और उसके बाद यहाँ से देखे तो फॉल जो है देखने को मिला है। अभी अगर देखें तो इसने जो सपोर्ट लिया है वो लिया है 1424 के आसपास से। तो कल अगर ओपन होने के बाद, अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है 40 के ऊपर, अगर निकलता है यानी 1440 के ऊपर, तो एक मूवमेंट दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है 1450 अराउंड लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1460 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई यानी 1472 का 71 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है ओपन होने के बाद, अगर मूव करता है डाउन साइड और इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर से एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 1414 के आसपास और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1400 राउंड नंबर, ये टारगेट भी डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं HDFC बैंक में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है रिलायंस। रिलायंस की बात करें तो यहाँ पर रिलायंस में भी जो है हमें फॉल देखने को मिला है और फॉल मिलने के बाद अभी यहाँ पर जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है फिलहाल तो देखिए डाउन साइड का ही है, क्योंकि डाउन आने के बाद यहाँ पर रेंज बनाई है और जो कैंडल बन रही है वो बन रही है रिजेक्शन कैंडल। तो ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। जो टारगेट होगा वो होगा 2624 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2605 के आसपास का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूवमेंट दिखाता है तो ध्यान रखें यहाँ पर यानी कि 50 EMA का टारगेट होगा। अगर 50 EMA को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है वो होगा, तो नेक्स्ट यहाँ पर 2700 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है रिलायंस में। तो देखते हैं कल रिलायंस किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है पीडीलाइट। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद अभी एक चैनल क्रिएट कर रहा है, तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो है 2575 से लेकर 2588 का, ये हमारे लिए क्या है रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर मूवमेंट दिखाता है ये हमारा टारगेट होगा और हो सकता है यहाँ पर 50 EMA और इस एरिया से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद जिस तरह से चैनल बिहेव कर रहा है, अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड और प्राइसिंग बनाकर मूव करता है तो जो टारगेट होगा डाउन साइड वो होगा आज का लो यानी कि 2487 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2471 का एक छोटा सा टारगेट है, ये हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है पीडीलाइट में। तो देखते हैं कल ये अब देखना ये है कि ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास सन फार्मा। अगर इसकी बात करें तो इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है और आज फार्मा सेक्टर जो है वो बुलिश में रहा है, बाकी सारे सेक्टर डाउन थे। तो यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी अच्छा मूव करने के बाद अभी एक चैनल क्रिएट कर रहा है और अभी देखें तो ब्रेक तो किया है, लेकिन अभी हमारे पास जो हर्डल है वो है 1394 का, यानी कि अगर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है तो ये वाला हर्डल होगा, यानी टारगेट भी आप कह सकते हो 1395 का। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो 1420 का टारगेट भी दिखा सकता है आप साइड। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है और फॉल दिखाता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा यानी जो सपोर्ट है वो है 1364 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 1346 के आसपास का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है सन फार्मा में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस बैंक। बैंकिंग सेक्टर तो वैसे ही थोड़ा सा डाउन चल रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि HDFC बैंक बहुत ज़्यादा जो है बेरिश हो चुका है। तो उसी तरह से एक्सिस बैंक भी देखे तो यहाँ पर फॉल दिखा रहा है, फॉल दिखाने के बाद अभी रेंज बनाई हुई है और फिलहाल जो कैंडल बनी वो बनी बेरिश कैंडल, लेकिन यहाँ पर छोटा सा सपोर्ट है 1080 का। तो कल अगर ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1065 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है यानी कि यहाँ से अगर सपोर्ट बनाता है और मूव करता है तो हमारे पास जो हर्डल होगा अपसाइड वो होगा 1100 से लेकर 1105 के आसपास का, ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या रहेगा रिस्की। यानी कि अगर मूवमेंट दिखाता है तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर से फॉल दिखाए, लेकिन अगर बुलिश होना है तो यहाँ से फिर से क्या कर सकता है प्राइसिंग बनाकर मूव कर सकता है अपसाइड के लिए एक्सिस बैंक। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।